अपन ने शुरू कर दिया था क्या? कंकाल तंत्र। ओके सर। यस सर। हाँ मुझे है ना। किसकी बात कर रहे हैं भाई? और फिर अपन ने क्या लिखी थी? ये वाली स्केलेटल सिस्टम। स्केलेटल सिस्टम के ऊपर अपन ने बात की थी और अपन ने कहा था कि शरीर में 206 हड्डियों का जो ढांचा होता है उसे क्या बोलते हैं? कंकाल। कंकाल तंत्र कह देते हैं। किसको भाई? कितनी हड्डियां भाई? 206। क्या बोलते हैं अध्ययन को? ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोलॉजी। क्या बोलते हैं भाई? ऑस्टियोलॉजी कह देते हैं। ये लो क्या बोल देते हैं भाई? यहां तक बात की अपन ने। फिर अपन ने कहा हड्डियां मुख्यतः बनती है किस किस की? कैल्शियम और फॉस्फोरस। कैल्शियम और फॉस्फोरस की बनती है। कौन भाई? हड्डियां। यहां तक बात कर ली अपन ने। आज अपन बात करेंगे हड्डियों के अंदर, हड्डियों के संगठन में। संगठन से लिखता क्या ऐसे कि गया था घड़ी वाला? हड्डियों के संगठन के अंदर कौन कौन होते हैं भाई? जल, कार्बनिक व अकार्बनिक। कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। कार्बनिक पदार्थ किसको कहते हैं भाई? जिनमें कार्बन होता है, कार्बन से बने हुए होते हैं। तो क्या क्या होते हैं भाई? कार्बनिक व अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। किसके अंदर? हड्डियों के अंदर। कार्बनिक व अकार्बनिक। अकार्बनिक। तो बोला सवाल कैसा आएगा? सवाल बता रहा हूं मैं आपको। एक सवाल आ रखा है ये वाला, एक सवाल सिंपल सा आ रखा है ये वाला भी, और एक सवाल आ रखा है आपके ये वाला। अपन तो अगला अप्रोच कर रहे हैं, सिस्टमेटिक बात कर रहे हैं कि हड्डियां किस किस से बनी है भाई? जल और कार्बनिक व इन दोनों को बोलते हैं ठोस पदार्थ। क्या बोल देते हैं? ठोस पदार्थों से बनी हड्डियां। किससे बनी हड्डियां भाई? ठोस पदार्थ से बनी होती है। ठोस पदार्थ के अंदर कौन कौन होते हैं भाई? कार्बनिक व कार्बनिक पदार्थों के अंदर आपके कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा और वसा। और न्यूट्रिएंट्स की बात अपन करें, पोषक तत्वों की बात करें, तो तीन पदार्थ जो होते हैं कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, जो कार्बन से बने होते हैं। किससे बने होते हैं भाई? मैंने कहा हड्डियों में सवाल तो अभी तक यही आया हुआ है कि हड्डियां मुख्यतः किसकी बनी हुई है? क्योंकि बड़ा पार्ट जो होता है अकार्बनिक पदार्थों का होता है। इस कारण से हड्डियां कठोर होती है। कैसी होती है? हड्डियां फ्लेक्सिबल भी होती है बचपन के अंदर, लचीली होती है, क्योंकि उनके अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा का रेशियो भी जो है वो ज्यादा होता है। धीरे 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 विकास की अवस्था में जब हड्डी का ओसिफिकेशन होता है ना, तो उसमें अकार्बनिक पदार्थ जुड़ते रहते हैं और ऑस्टियोजेनेसिस की प्रोसेस होती रहती है, हड्डी का निर्माण होता रहता है। तो इसमें कैल्शियम क्या है भाई? फास्फोरस। दो तो मेन हो गए ना, कैल्शियम और अच्छा पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैग्नीज, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन आदि लिख दिया अपन ने, आदि। तो मुख्य जो दो बड़े एलिमेंट है वो कौन कौन से हैं? कैल्शियम, फास्फोरस। उसके अलावा भी और कौन कौन से एलिमेंट है? पोटेशियम को क्या लिखते हैं? के। अपन का सिंबल इसलिए लिख रहे हैं कि अभी हाल ही के अंदर 2022 में सवाल पूछा था, एक सवाल आया था, एक सवाल आया था कुछ ऐसा करके आया था कि भाई पता नहीं चल रहा था कि पोटेशियम को लोग पी बोल देते होंगे मान लो, तो पोटेशियम के लिए क्या लेते हैं वर्ड? आवर्त सारणी के अंदर के वर्ड यूज होता है। क्या भाई? के।
पोटेशियम के, हाँ। मैग्नीशियम Mg, मैग्नीज Mn, सल्फर, सोडियम के लिए क्या लेते हैं Na, क्या लेते हैं भाई, क्लोरीन के लिए Cl। तो ये बेसिक जानकारी है, बेसिक केमिस्ट्री है, इनकी अपने को जानकारी होनी चाहिए। इतनी अपने काम की है, इतनी अपने आप बोलो सर हम तो सीक्वेंस याद कर लेंगे, कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है। तो अपन किसकी बात कर रहे हैं, इनके संगठन की, यानी इनका कंपोजिशन। क्या किसकी बात कर रहे हैं कि हड्डी जो है वो कंपोज किससे हुई है, बनी किस किस से है। तो हड्डी के अंदर किसकी मात्रा, जल की मात्रा होती है, या कई बार आप 25 से 30% भी कर सकते हो। 25 से ठोस पदार्थों की मात्रा होती है 75%। कितनी होती है, तो लिमिट के अंदर 65 से 75 लिख देते हैं। कितना, 65 से। तो बड़ा भाग तो किसका है, ठोस पदार्थों का है, कार्बनिक व कार्बनिक के अंदर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, वसा। अकार्बनिक के अंदर मिनरल्स। क्या भाई, आपके मिनरल्स यानी खनिज लवण, जिनसे हड्डियां क्या होती है, कठोर और मजबूत बनती है। क्या बनती है, कठोर और। ये क्या है, हड्डी का अपन कंपोजिशन की बात कर रहे हैं। इसके आगे की बात बाद में करेंगे, लिखो पहले कुछ। क्या लिख लिया, संख्या, ठीक है। ये बात तो लिख चुके हैं ना अपन पहले, थोड़ी जरूरत थोड़ी है। लिखे, हड्डियां मुख्यतः बनी होती है कैल्शियम व फास्फोरस। हड्डियां मुख्यतः बनी होती है कैल्शियम व फास्फोरस। फास्फोरस, हड्डियां मुख्यतः बनी होती है कैल्शियम व फास्फोरस। मेनली दो जो कंपोनेंट है वो उसके अंदर मेजर होते हैं। कौन कौन से, कैल्शियम और फास्फोरस। फिर लिखेंगे हड्डियों का संगठन। हड्डियों का संगठन, हड्डियों का संगठन लिख दिया। एक तरफ लिख दो आप ले जल, तो एक साइड जल लिखो, एक साइड लिखो जल, और एक साइड लिखो ठोस पदार्थ। क्या जल, 25% ब्रैकेट में कर देना आप, 25 से 30। क्या कर देना, ब्रैकेट में कर देना आप लोग 25 से 30। और अदर साइड क्या लिखा, ठोस पदार्थ, इसको दो, देखो 75%। कितना भाई, 75% लिख दिया क्या, ब्रैकेट में कर देना 65 से 75%। क्या करोगे, लिमिट के अंदर कितना करोगे, 65 से 75 कर दोगे। कर दिया। ठोस पदार्थों को दो पार्ट में डिवाइड कर दो ऐसे, एक साइड को कार्बनिक, एक साइड लिखो अकार्बनिक। एक साइड क्या, कार्बनिक, और एक साइड अकार्बनिक। कार्बनिक और अकार्बनिक। ऐसा तो कोई नहीं जो यहाँ रफ में लिखता है वहां जगह फेर में करेगा। तो 2 बार कर रहे हो यार, एक बार ही बहुत है। अच्छा है, इंग्लिश में लिखे, कार्बनिक और। इंग्लिश वाली भी एक डिमांड चलती है यार कि इंग्लिश में नोट्स दो हमको, है ट्रांसलेट कहाँ हो जाती है। चलो वो भी अपन माथा फोड़ी करेंगे एक बार, किसी को बोल तो रखा है। देखिए कार्बनिक के अंदर लिखेंगे भाई कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। इसमें लिखोगे आप कार्बनिक के नीचे लिखोगे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा लिख दिया। अब अकार्बनिक के नीचे लिखो, हिंदी में लिख सकते हो बोले आप कैल्शियम। हिंदी में लिखो तो आगे उसका सिंबल लिखना, आप रासायनिक सिंबल ना उसका वो लिखना, कैल्शियम Ca, कैल्शियम Ca। फास्फोरस P, फास्फोरस P। पोटेशियम K, कैल्शियम Ca, फास्फोरस P, पोटेशियम K। मैग्नीशियम लिखूं क्या मैं,
लिखोगे ना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम Mg, मैग्नीज, मैग्नीज Mn, मैग्नीज Mn, सल्फर S, सल्फर S, सोडियम, धीरे बोलूं क्या, सोडियम Na, सोडियम Na, क्लोरीन Cl, NaCl बनता है, क्लोरीन सोडियम क्लोराइड, Cl क्लोरीन, Cl क्लोरीन। NaCl का यूज करते हो क्या, खाते हो नमक तो खाते हो, NaCl लेते हो वो, और क्या। तो क्लोरीन हो गया भाई। जा सोडियम, तो सर ने दिखाया होगा आपको, पक्का ही जिसने 10th क्लास करी है 9th क्लास करी होगी ना, तो विज्ञान वाले सर ने दिखाया होगा, पानी में आग लगा करके दिखाया था ना, पानी में आग लगाता है ये कौन, सोडियम है, हाँ है ना। तो ये 10वीं क्लास की तो बातें याद आ रही है क्या आपको, चलिए है तो बना, चलो ये अपन ने क्या पढ़ा भाई, हड्डियों का संगठन, लिखेंगे नोट, 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 हड्डियां लचीली होती है, आगे डैश करना, हड्डियां लचीली होती है, आगे डैश करना, हड्डियां लचीली होती है, डैश कर दिया, देखो कार्बनिक पदार्थों के कारण, कार्बनिक पदार्थों के कारण, कार्बनिक पदार्थों के कारण। नेक्स्ट पॉइंट, हड्डियां कठोर होती है, नोट में चल रहे हैं अपन, 2 लाइन लिखना सिंपल सी अपन, हड्डियां कठोर होती है, डैश करना, आगे लिखना अकार्बनिक पदार्थों के कारण। अपने 2 प्रकार के पड़े एलिमेंट ठोस पदार्थों के अंदर, कार्बनिक और, तो कार्बनिक पदार्थों के कारण तो क्या होती है, हड्डियां सॉफ्ट होती है, अकार्बनिक के कारण क्या होती है, रिजिड या हार्ड या सख्त होती है। तो हड्डियां तो कठोर ही होती है, जब अभी अपनी बात कर रहे हैं, लेकिन नवजात बच्चे की हड्डियां क्या होती है, सॉफ्ट होती है, क्योंकि क्योंकि उसका हड्डी का पूरा ओसिफिकेशन जो है वो नहीं हो रखा होता है। धीरे धीरे विकास की अवस्थाओं के अंदर मिनरल्स जुड़ते रहते हैं, मिनरल्स ऐड होते रहते हैं, और हड्डी जो है वो रिजिड या सख्त होती जाती है। मिनरल्स बोले तो अकार्बनिक पदार्थ, वो हड्डी में क्या करेंगे, जुड़ते रहेंगे, ऐड ऑन होते रहेंगे, और हड्डी जो है वो अपने पूर्ण शेप, पूर्ण ओसिफिकेशन के अंदर पूर्ण कठोर रूप में आ जाती है। देखते हैं अपन लोग, चलिए नेक्स्ट लिखेंगे आप, हड्डी की एनाटॉमी, लिखेंगे हेडिंग लगाएंगे, हड्डी की एनाटॉमी, या लिख सकते हो आप अस्थि की सूक्ष्मदर्शी संरचना, अस्थि, मैं बोल रहा हूँ वही लिखो, अस्थि की एनाटॉमी करो भाई, एनाटॉमी करो, एनाटॉमी करो। देखिए छोटी मोटी मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, हालांकि अब जो बात अभी लिखा रहा हूँ ना, वहां तक अप्रोच अब तक तो नहीं करी है, लेकिन करेगा, डोंट वरी, करनी पड़ेगी उसको, है ना। ये अपन ने क्या बनाई है, अब हो सकता नहीं बनी हो अपने से, बन गई क्या, एकदम सही बन गई, बन गई तो फिर सुनो, सुनो, हड्डी, हड्डी का जो बाह्य आवरण है, सवाल बता रहा हूँ आपको, फाइट है बात बता दी, हड्डी का क्या भाई, बाह्य आवरण, तो मैंने पढ़ा था ना, उपकला उत्तक, ठीक बात है, उपकला उत्तक क्या बनता है, हड्डी का बाह्य आवरण पेरिओस्टियम, क्या बोलते हैं भाई, पेरिओस्टियम,
क्या किससे बनता है भाई? क्या बोलते हैं हड्डी के बाह्य आवरण को? अच्छा, एनाटॉमी के अंदर अपन पढ़ेंगे ना, मोस्टली आउटर लेयर के लिए पेरी या एपी वर्ड काम में लेते हैं। पेरी या एपी, पेरी या एपी। तो पेरी मतलब क्या होता है? आउटर लेयर होती है, बाहर की परत होती है। तो हड्डी का जो बाहर का बनता है, आवरण बनता है, उसे क्या बोलते हैं? पेरी। तो हड्डी है तो ओस्टियो, ओस्टियम। तो हड्डी के लिए अपन बार 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 ओस्टियो, ओस्टियम, ओस्टियो या ओस्टियम वर्ड काम में लेंगे। ओके क्या? तो हड्डी का बाह्य आवरण क्या कहलाता है भाई? और आप एनाटॉमी के अंदर देखोगे, मोस्टली नहीं, लगभग 100% ही मान लो, आंतरिक आवरण के लिए वर्ड लेते हैं काम में एंडो। क्या लेते हैं भाई? तो हड्डी का जो आंतरिक आवरण है उसे बोलते हैं एंडोओस्टियम। क्या बोलते हैं? ये लो, एंडोओस्टियम। तो आपको जोर कहाँ आएगा? आपको जोर कहीं आएगा ही नहीं। आप तो लेजीपन कर सकते हो नाम याद करने के लिए, लेकिन नाम को फंडे से याद करोगे ना। ये ऑस्टियम तो क्या याद करना मेरे को, ऑस्टियम तो है ही। प्रॉपर अगर नाम नहीं है ना बोलना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दिमाग में एक पिक्चर चलनी चाहिए कि सर अंदर का पूछ रहे हैं, एंडो वाला पार्ट पूछ रहे हैं, एंडो ओस्टियो। ओस्टियो बोल दो अब तो, एंडो ओस्टियो, पेरी ओस्टियो। टुकड़ों में करो ना याद, इसको पूरा क्यों याद कर रहे हो? एक वर्ड तो पता है आपको, ओस्टियोलॉजी, ओस्टियो, ओस्टियम। तो बाहर के लिए पेरी, अंदर के लिए एंडो। खत्म होगी बात ही यहीं पर। दो ही तो वर्ड याद करने थे, पेरी और, कर लेंगे अपन भाई। अच्छा, फिर अपन ने कल या परसों बात करी होगी कि हड्डी जहाँ जुड़ती है दूसरी हड्डी से, वो जो आर्टिकुलर सरफेस होती है, जहाँ हड्डी क्या करती है? आर्टिकुलेट करती है, यानी जुड़ती है। अच्छा, जहाँ हड्डी जुड़ेगी दूसरी हड्डी से, उस हड्डी के एंड के ऊपर क्या कार्टिलेज होता है भाई? हाँ, होता है। क्या होता है भाई? कार्टिलेज, हाइलिन कार्टिलेज की परत होती है, जहाँ हड्डी, एक हड्डी दूसरी हड्डी से जुड़ती है। तो यहाँ पर क्या जुड़ता है अभी? कार्टिलेज जुड़ता है। लेकिन लेकिन यहाँ से कोई सवाल नहीं बनता है, यहाँ से कोई सवाल नहीं बनता है। हाँ, याद रख लो कि हाइलिन कार्टिलेज, हालांकि हर जगह हाइलिन नहीं होता है भाई, हर जगह नहीं होता है। ये तो अपन बात की अपन ने, कार्टिलेज 3 प्रकार के पढ़े थे अपन ने। हाइलिन पढ़े थे, इलास्टिक पढ़े थे, और फाइबर्स कार्टिलेज पढ़े थे क्या? तो अपन ने शायद वहाँ बात करी होगी कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है वो फाइबर्स की बनी होती है, फाइब्रो कार्टिलेज होते हैं वहाँ पर, होते हैं। तो क्या होता है भाई? कार्टिलेज होता है, जहाँ दो हड्डियाँ जुड़ती है। फिर अपन एक बार बार बात पढ़ते हैं कि हड्डियाँ अंदर से खोखली होती है, हड्डियों में कैविटी होती है क्या? हाँ, होती है। क्या होती है? हड्डियों में कैविटी होती है। ये लो बना देता हूँ थोड़ा सा इसको मैं, ये लो। ये लाल लाल क्यों बना रहा हूँ भाई? ये, हाँ, यहाँ पर लाल रक्त कोशिकाएं बनती है, ये लाल अस्थि मज्जा है। बोलते हैं रेड बोन मेरो, बोलते हैं लाल अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो, जहां पर आपके रक्त कोशिकाओं का निर्माण होता है। कहां पर? रेड बोन मेरो वाले पार्ट में। तो जो इसका ये एंड वाले पार्ट है, मैं इसको लिखेंगे अभी, ज़्यादा आपको कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा मैं। ये अस्थि मज्जा वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं एपिफाइसिस पार्ट। तो यहाँ पर आपके लाल अस्थि मज्जा होती है। क्या होती है? लेकिन अपन लोगों ने ये तो नहीं सुना होगा, सुना है? ये है बोन की कैविटी। कैविटी मैंने खोखला वाला भाग, ये अंदर वाला भाग कैसा है भाई? ये मैंने खोखला भाग बना दिया। कैसा भाग है अंदर? खोखला भाग है। इस खोखले भाग के अंदर भी आपके अस्थि मज्जा होता है, मतलब पीला अस्थि मज्जा। क्या बोलते हैं? येलो बोन मेरो। वसा युक्त होता है भाई, वसा युक्त। कैसा होता है भाई? पीला अस्थि मज्जा होता है। कैसा होता है भाई? पीला अस्थि मज्जा होता है। इस बीच वाले कैविटी वाले पार्ट में, तो मतलब मेडुलरी कैविटी, इस वाले पार्ट में तो कैसा होता है? पीला अस्थि मज्जा।
और दोनों ओर जो छोर है, कॉर्नर है, वहां होता है लाल अस्थि मज्जा, येलो बोन मेरो और रेड बोन मेरो। तो क्या येलो बोन मेरो में रक्त कोशिकाएं नहीं बनती? नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती, बनती है इन द केस अगर रेड बोन मेरो आपका काम नहीं कर रहा है, एक्सीडेंट हो गया किसी का, बोन इंजर्ड है, बोन डैमेज है, तो फॉर्मेशन करता है, तो बढ़ाता है कौन? येलो बोन मेरो जो है ब्लड सेल्स बढ़ाता है। बाकी नॉर्मली जो है वो ब्लड सेल्स कहाँ बनती है? आपके लाल अस्थि मज्जा, रेड बोन मेरो में बनती है। क्या पढ़ा अपन? एक पढ़ा एंडोस्टियम, पेरियोस्टियम तो बाहर की परत, एंडोस्टियम अंदर की परत। अच्छा, कौन सा बोन मेरो? रेड बोन मेरो। कौन सा बोन मेरो? येलो बोन मेरो। कौन सा भाई? ये लो पीला अस्थि मज्जा, पीला अस्थि मज्जा, येलो बोन मेरो। यहां तक की बात कोई दिक्कत थोड़ी है किसी को? कोई दिक्कत नहीं है एकदम। अच्छा, इसका जो ये बीच वाला पार्ट है सख्त होता है, हार्ड होता है, जबकि थोड़ा एंड वाले पार्ट और स्पॉन्जी होते हैं, नरम होते हैं थोड़ा सा तुलनात्मक। ओके बात है क्या? अच्छा, उसके बाद एक बात अपन शब्दावलियों की बात कर लेते हैं, जैसे अपन बात कर लेते हैं ओसिफिकेशन। इसकी बात करते हैं, दे देता हूं ओसिफिकेशन, क्योंकि मैं ये वर्ड क्या बार बार काम में लूंगा। बोन ओसिफिकेशन, बोन ओसिफिकेशन, बोन ओसिफिकेशन, हड्डी निर्माण की प्रक्रिया, हड्डी निर्माण की प्रक्रिया, इसको अदर लैंग्वेज में लिखता हूं, हड्डी के मजबूत होने की प्रक्रिया, मजबूत होने की प्रक्रिया। इसको और वैसे बोल सकता हूं, हड्डी में जब विकास की अवस्थाओं में मिनरल्स खुलते रहते हैं, हड्डी जो है परिपक्व होती रहती है, मैच्योर होती रहती है, तो हड्डी के उस मैच्योर होने को क्या बोलते हैं? ओसिफिकेशन। क्या बोल देते हैं? बोन ओसिफिकेशन। क्या बोलेंगे भाई? अब इसी आगे सवाल मुझे लगता नहीं है कि ऐसा कुछ सवाल पूछेंगे, क्योंकि आज तक पूछा नहीं है। हाँ, नेट एग्जाम में तो इससे आगे अप्रोच कर लेते हैं, बोन सेल्स के बारे में बोल देते हैं कि बोन कितने प्रकार के सेल से बनती है और इनके भी अलग अलग नाम, जैसे एपिफाइसिस हो गया, डाइफाइसिस हो गया, पूछ लेते हैं, अपने नहीं पूछेंगे। तो सेकंड ग्रेड तक मेरे हिसाब से इससे ऊपर सवाल नहीं बनता है भाई। अब तक अप्रोच यहाँ तक भी नहीं करी है, फिर भी हाँ, फिर एक सवाल बन जाता है कि हड्डियों में मुख्यतः कौन सा प्रोटीन होता है? सवाल पूछ लेते हैं। कोलेजन। कौन से होते हैं फाइबर भाई? कोलेजन फाइबर जो होते हैं, कोलेजन। हड्डियों के अंदर कौन सा प्रोटीन भाई? हाँ, लिखेंगे ओसिन, लिखेंगे ओसिन जो है वो किससे अपना? कोलेजन से बनता है, कोलेजन का ही भाग है ओसिन प्रोटीन। ठीक है, तो हड्डियों के अंदर मुख्यतः कौन सा होता है प्रोटीन भाई? कोलेजन प्रोटीन के कारण जो है हड्डियां थोड़ी सी सख्त या रिजिड होती है, कठोर होती है, मजबूत बनती है। सवाल ये पूछते हैं, जनरल साइंस के अंदर फैक्ट पूछा गया है, हड्डियों के अंदर मुख्यतः कौन सा प्रोटीन होता है भाई? कोलेजन और ओसिन। कोलेजन और, ये बात भी अपन यहाँ पर लिख लेंगे। ओके, लिखेंगे। है, बना लो बोलिए, हाँ बना लो। जो बुक में तो मैंने क्या डाल रखे हैं, 4-5 सेल्स के नाम भी डाल रखे हैं। हड्डी मुख्यतः 4 प्रकार की सेल से बनती है, ठीक है, तो उसमें मैंने सब डाल रखा है, मेंडुलरी कैविटी डाल रखी है, एपिफाइसिस डाल रखा है, इसका भी दे रखा है, डाइफाइसिस का दे रखा है। लेकिन अपन नोट्स में इतनी बात लिखेंगे, क्योंकि फालतू की बातें लिखने से तो क्या है कि कचरा फिर ज़्यादा हो जाएगा ना, फिर काम की बात याद नहीं कर पाओगे, वो लेकर बैठ जाओगे। बना लो चित्र, बना लो बोले, डायग्राम आप ड्रॉ कर लो।
अच्छा, मेरे को देख के लगता है कि मेरा बैकग्राउंड बायोलॉजी नहीं है भाई। नहीं, वास्तव में नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अभी सीखी, 2-4 सालों में सीख गई है। नहीं नहीं, पढ़ा था नहीं था वो अलग बात है। मतलब नेट एग्जाम में पढ़ते हैं अभी खूब सारा, पढ़ते खुद ही है फिर वो। केविटी बोलते हैं, मेडुलरी केविटी बोल देते हैं। अच्छा, ये आप वाला बैच में पढ़ाऊँ, उधर नहीं पढ़ाऊंगा इतना। हाँ है, वो जनरल बैच है तो ठीक है, उसमें इस हिसाब से चलता हूँ। आप यहाँ क्या है, 2 घंटा खाली फिजिकल पढ़ने आते हो ना, तो याद कर सकते हो। अब उनको तो क्या बाकी सारा ही याद करना पड़ता है, तो इतनी ठाई ठाई बात याद कर लेना हमारा बना आप है। तो ये इतना बहुत है। रैंक जो है वो आदमी खुद लेकर के आता है, वो आदमी की अप्रोच खुद की होती है रैंक की। तो अपन उसको गाइड कर सकते हैं बेसिक कि भाई इतना पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये आता है आजकल एग्जाम के अंदर। उसके अगला अप्रोच तो खुद ही कर लेता है वो। अगर कोई बच्चा होशियार है ना, तो खुद ही अप्रोच कर लेगा वो कि मैं आगे ये एडवांस ये पढ़ लेता हूँ, है ना। तो कर लेंगे। आदमी को सीखता रहना चाहिए भाई। जब तक सीखते रहोगे ना, तब तक मजा है, बाकी तो मजा नहीं है। बना लिया क्या? लिखेंगे। लिखेंगे भाई, बना लिया क्या? लिखेंगे भाई, हड्डी का बाह्य आवरण। लिखेंगे हड्डी का बाह्य आवरण। हड्डी का बाह्य आवरण, पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम लिख दिया। नेक्स्ट, हड्डी का अंदरूनी आवरण। हड्डी का आंतरिक या अंदरूनी आवरण, एंडोस्टियम। एंडोस्टियम। नेक्स्ट लिखेंगे, हड्डियों में मुख्यतः, हड्डियों में मुख्यतः, हड्डियों में मुख्यतः पाया जाने वाला प्रोटीन। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाने वाला प्रोटीन, कोलेजन। हड्डियों में मुख्यतः पाया जाने वाला प्रोटीन, लिखेंगे देखो, कोलेजन, क्रोमा, ओसिन। ओसिन प्रोटीन भाई कोलेजन फाइबर का ही बनता है। कोलेजन, ओसिन। नेक्स्ट लिखेंगे, लिखो ओसिफिकेशन। लिखो ओसिफिकेशन। ये तो होता है ओसिफिकेशन, ये होता है कैल्सिफिकेशन। उसमें क्या है कि एक अवस्था के बाद में हड्डियों से कैल्शियम निकलना शुरू हो जाता है। हड्डियों का क्षरण बोलते हैं, बुढ़ापे के अंदर होता है, उसे क्या बोलते हैं, कैल्सिफिकेशन बोल देते हैं। ठीक है, ओसिफिकेशन लिखेंगे। यह हड्डी निर्माण की प्रक्रिया, यह यह हड्डी निर्माण की प्रक्रिया है। यह हड्डी निर्माण की प्रक्रिया है जिसमें
जिसमें खनिज लवणों के मिलने से हड्डी परिपक्वता की ओर बढ़ती है। खनिज लवणों के मिलने से हड्डी परिपक्वता की ओर बढ़ती है। परिपक्वता की ओर बढ़ती है। अब रेड बोन मैरो का और येलो बोन मैरो सवाल ऐसा नहीं बनता कुछ। ये अपन पढ़ेंगे, हड्डियों के पढ़ेंगे ना कार्य, तो वहां पढ़ लेंगे कि हड्डियों का एक काम है ब्लड फॉर्मेशन करना, रक्त का निर्माण करना है, और वो कहाँ होता है? लाल अस्थि मज्जा में होता है, रेड बोन मैरो में। अच्छा, मान लो कोई सवाल पूछ ले आपसे कभी कि हड्डी की कोशिका कौन सी होती है, हड्डी की सेल कौन सी होती है, तो हड्डी की सेल तो ऑस्टियो नाम से ही होगी ना। नाम क्या देखना कि ऑस्टियो नाम दे रखा है क्या, तो ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोक्लास्ट, ये क्या हड्डी की कोशिकाएं हैं। हड्डी की क्या है भाई? तो ऑस्टियो के नाम से सारे नाम बनेंगे भाई, ऑस्टियोसाइट, ऑस्टियोब्लास्ट। साइट मैंने साइटोलॉजी, साइटो से आया है ना, तो ऑस्टियोसाइट। ओके, तो हड्डी के एनाटॉमी के बारे में इतने फैक्ट जो है वो पर्याप्त है। फिर अपन अगर पढ़ना चाहें तो ये पढ़ सकते हैं। कौन सा? आर्टिकुलेटर कार्टिलेज की बात करें, आर्टिकुलर कार्टिलेज की बात अपन कर सकते हैं कि वह स्थान, आर्टिकुलेटर सरफेस की बात करें ना, तो वह स्थान जहां दो हड्डियां आपस में जुड़ती है। आर्टिकुलेट करना माने जुड़ना, मिलना, तो क्या बोलते हैं? आर्टिकुलेट करना बोलते हैं। तो आर्टिकुलर सरफेस वह स्थान होगा जहां दो हड्डियां आपस में जुड़ेगी। आर्टिकुलर कार्टिलेज वह कार्टिलेज होगा जो दो हड्डियों को जोड़ता होगा। समझिए बात को, एक वर्ड से अपन सारी बात समझ सकते हैं। आर्टिकुलेट करना माने जुड़ना, आर्टिकुलर सरफेस वह स्थान जहां दो हड्डियां मिलती होगी या जुड़ती होगी। आर्टिकुलर कार्टिलेज का माना वह कार्टिलेज जो दो हड्डियों के बीच में होता है, इसे बोलते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज। क्या करता है? फ्रिक्शन को प्रिवेंट करता है, घर्षण को कम करता है या बचाता है घर्षण से, और अगर लोड पड़ा है तो उसको क्या कर देगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, उसका अवशोषण कर लेगा। कौन भाई? जंप किया अपन ने, दौड़ रहे हैं अपन, तो हड्डियों पे, सॉरी जॉइंट पे लोड पड़ता है ना, तो ये कार्टिलेज क्या करते हैं? उस बार का, उस लोड का क्या कर लेते हैं? अवशोषण कर लेते हैं, जॉइंट डैमेज नहीं होते। ओके है क्या? तो कहाँ चला गया? ये बात लिखूंगा क्या कार्टिलेज वाली? देखो, आर्टिकुलर कार्टिलेज क्या लिखेंगे भाई? आर्टिकुलर कार्टिलेज लिखेंगे। आर्टिकुलर कार्टिलेज लिख दिया क्या? लिखेंगे, यह वह कार्टिलेज होता है जो दो हड्डियों के बीच में, पाया जाता है। जो दो हड्डियों के बीच में पाया जाता है, अर्थात दो हड्डियों के बीच में पाया जाता है, अर्थात ये कार्टिलेज हड्डी के सिरों, ब्रैकेट में कर देना आप एपीफाइसिस, क्या कर देना? एपीफाइसिस। क्या करना? एपीफाइसिस कर दिया क्या? अर्थात ये कांटे हड्डी के सिरों पर लगे होते हैं,
पर लगे होते हैं। ये वर्ड लिखा ना, ये वर्ड लिखा अपन ने, ये वाला पार्ट जो ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये कह रहा था, क्या कह रहा था भाई, एपीफाइसिस। ये वाला पार्ट भी एपीफाइसिस क्या कहलाएगा। और ये बीच वाला पार्ट है, इसे बोलते हैं डाईफाइसिस। क्या बोलते हैं, डाईफाइसिस। दोनों छोर है, छोर, इन्हें बोलते हैं क्या, एपीफाइसिस। बीच वाले को बोल दिया अपना डाईफाइसिस। अच्छा, एक बात, दो तीन शब्दावलियां सामान्य है। प्रोक्सिमल मने पास में, डिस्टल मने दूर में। अगर सामान्य शब्दावलियां है ना, तो अभी फर्स्ट ग्रेड के अंदर सवाल से हो गए सीधा सीधा, कुछ करना ही नहीं था, सवाल अपने को नहीं आता है। दो तीन स्टेटमेंट दे रखे थे, सामने एक वर्ड दिया, डैश किया, उसका अर्थ लिखा, सामने एक वर्ड दिया, डैश किया, सामने उसका अर्थ लिखा। ये तीन वर्ड दे रखे थे। पहला वर्ड था प्रोक्सिमल, लिखा दूर वाला क्षेत्र, बात खत्म थी वहीं पर ही। सवाल आगे पढ़ने की जरूरत थी, एक ही गलत छांटना था, और पहला ही क्या था, किसी भी ऑर्गन का दो पार्ट, प्रोक्सिमल पार्ट, डिस्टल पार्ट। जैसे फॉर एग्जांपल ये वाली हड्डी है, ह्यूमरस बोन, कौन सी बोन, इसका पास वाला क्षेत्र तो कौन सा है मेरा, ये वाला, दूर वाला ये वाला, फीमर, फीमर, ये फीमर बोन है, ये वाली, ये जांग की अस्थि बोलते हैं। ये वाला पार्ट तो मेरे पास में है, प्रोक्सिमल, ये वाला मेरे दूर है, गया डिस्टल। ये हड्डी है रेडियस अल्ना, ये वाला प्रोक्सिमल, ये वाला अंगुली ले लो, अंगुली, अंगुली का ये वाला पार्ट तो मेरा प्रोक्सिमल, ये वाला पार्ट, समझ गए। कलाई का इधर वाला पार्ट तो प्रोक्सिमल, उधर वाला, यानी जो अपने पास में है वो तो दूर है, वो डिस्टल। समझ गए बात को। तो बताओ, ये बोन है, बोन का ये वाला पार्ट प्रोक्सिमल, ये वाला प्रोक्सिमल एपीफाइसिस, डिस्टल एपीफाइसिस, क्यों बोल देते हैं, समझ गए बात को। तो सामान्य शब्दावलियां, सुपीरियर यानी ऊपर, इंफीरियर यानी नीचे से, एंटीरियर माने आगे, पोस्टीरियर माने पीछे। ये सामान्य शब्दावलियां जो है ना, ये याद करने से अपना थोड़ा सा मामला और टेक्निकल, मजा आ जाएगा अपने को बात पढ़ने के अंदर। बार बार अपन पढ़ेंगे, सुपीरियर, इंफीरियर, वेना कवा, एंटीरियर, पोस्टीरियर, डिस्टल, प्रोक्सिमल, समझ गए बात, समझ गए बात को, तो लिखो, क्या लिख दिया, लिख दिया, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। कितनी हड्डियां है भाई, 206, 200 को दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है, एक्सियल, अपेंडिकुलर। एक्सियल और हिंदी में और लिख लो बोले, चलो जगह बन आवे हिंदी में तो लिख दो मैं, अक्षीय, गाशी ना मने बता, पक्का लिख दो मैं, अनुबंधीय। क्या कि पहले हिंदी पढ़ रखी है, आज झूठ कौन बोलूं, पहले तो कहीं पढ़ी हुई है, तो फिर याद है। हाँ, लेकिन ये हिंदी में याद थोड़े मुश्किल से रहते हैं, इंग्लिश के अंदर याद थोड़े से इजी रहते हैं। फिर एडवांस हम लोग, क्या हिंदी में किताबें है नहीं ना, वो सारी इंग्लिश के अंदर ही है। तो अक्षीय और अनुबंधीय, ये दो टाइप कर रखे हैं, हड्डियों को बांट रखे हैं, दो प्रकार में बांट रखा है, अक्षीय और अनुबंधीय। अक्षीय में होती है 80 हड्डियां, कितनी होती है, बाकी निकाल लो, 126 बोन, बना लो, कोई दिक्कत नहीं। अक्षीय और अनुबंधीय बना ली क्या, अक्षीय और अनुबंधीय बना ली भाई, बना ली तो आ जाओ इधर, आ जाओ, ये लो,
इन 80 हड्डियों को, अच्छा ये 80 हड्डियां कौन कौन से पार्ट में होती है? ये 80 हड्डियां बॉडी के कौन कौन से पार्ट में, कौन कौन से ऑर्गन के अंदर है? खोपड़ी, स्कल, स्कल में जाएगा तो चेहरा भी, स्कल में क्या आ गया? चेहरा भी आ गया अभी। स्कल पूरा खोपड़ी आपका। देखो गला, इसलिए हायोड बोन। वक्ष स्थल, वक्ष स्थल थोरेसिक पार्ट। मेरुदंड, कान, कई बार जो है कई बुक्स कान को क्या कर देती है, स्कल के अंदर मान लेती है। कान का अलग से है भाई। ओके, लिख दिया भाई आप लोगों ने। 80 हड्डियां कहाँ कहाँ हैं? खोपड़ी के अंदर, फिर कान, गले के अंदर, वक्ष स्थल और आपकी पीछे मेरुदंड। ये आपकी 80 हड्डियां होगी। लिखना है कौन कितनी कितनी है भाई, समझे? आ जाओ। देखो 22 कितनी स्कल के अंदर, देखो गले में कितनी, 1, देखो 25, देखो 26 और देखो 6। याद भी करनी 200 हड्डियां पूरी पूरी। निकली भैया। अगर सुपरफिशियल सवाल आएगा ना, सवाल ऊपर से आएगा तो ये सवाल बनते हैं बिल्कुल। हड्डियों को मुख्यतः 2 पार्ट में डिवाइड किया गया, अक्षीय और अनुबंधीय। अक्षीय और अनुबंधीय। एक्सियल के अंदर कितनी है? 80। अपेंडिकुलर में कितनी है? 126 है। 80 हड्डियां कहाँ कहाँ है भाई? इसको है ना, इसको ये याद रखो भाई, इनको याद रखो, कारण है बताऊँ बताने। खोपड़ी स्कल बनता है क्रेनियल और फेशियल से। 2 पार्ट है। एग्जाम को कहीं करे एग्जामिनर कई बार लिखे खोपड़ी में कुल कितनी हड्डियां होती है, हाउ मेनी बोन्स इन क्रेनियल पार्ट, लिखता है वो, कुछ नहीं बोल सकते अपन उसको। बोल क्या मैं तो इन खोपड़ी लिखूं क्रेनियल पार्ट में, समझ गए बात? इधर क्या लिखा है? खोपड़ी। इधर क्या लिखा है? क्रेनियल। इसमें सिर नहीं लिखा, सिर। वर्ड तो क्या है? सिर है, सिर चेहरा। फिर इधर लिखेगा कि खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है, हाउ मेनी बोन्स इन स्कल, प्रेजेंट इन स्कल। स्कल में 22 होती है, क्रेनियल में 8 ही होती है। सिर में कितनी होती है? इसलिए क्या याद रखना है? स्कल याद रखना है। अलग से पढ़ लेंगे अपन इसको, चिंता मत करो। गले में कितनी, थ्रोट में कितनी है? 1। वक्ष स्थल में 25। मेरुदंड के अंदर और कान में 6 हड्डियां होती है। कर लेंगे याद? आ जाओ। अपर लिम्ब, देखो देखो भाई, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब, ये लो। ये होगी सारी हड्डियां तो कुछ है, ऐसा नहीं हुई भाई। इन सब के नाम याद करने अपने। कर लेंगे भाई, आराम से करेंगे, चिंता मत करो। 50 नाम याद करने हैं। कितने? 50 नाम याद करने से दोस्त से पूछेगी पूरी अपनी। गिनती नहीं है मैं तो 50 की, मैं तो कह रहा हूँ 50 से हो सकते हैं, ये कह रहा हूँ मैं तो। 40 की जगह जान ऊपर को नहीं हुए। हड्डियों क्या पढ़ रहे हैं अपन? कितनी हड्डियां, कितने पार्ट बांट दिया, कौन कौन से? अक्षीय, अनुबंधीय। अक्षीय में कितनी? 80। अनुबंधीय में हो गई 6। 80 के अंदर कौन कौन से पार्ट? स्कल, कान, गला, वक्ष। माइंड मैपिंग करो, है ना?
नाम तो याद आएंगे, जाहिर सी बात है, जाना ही हो तो इन खोपड़ी के हुए, लेकिन याद रखना है कि 80 बोन कहाँ कहाँ है। नाम तो याद है अपने को सारे, कहाँ कहाँ है, स्कल के अंदर है, ये इसे बोलते हैं क्रेनियल फेशियल, ईयर कान, कान के अंदर है। तो छोड़ना क्या है, लिम्ब, हाथ और पैर छोड़ दो, हाथ और पैर को छोड़ दो। ओके क्या? तो ये 80 हड्डियां कहाँ, खोपड़ी में कितनी है? 22। स्कल में कितनी? 22। स्कल में कितनी? ईयर में 6। कितनी है? कान में कितनी? 6। गले में एक ही बोन अंदर, 3 बोन है। उसके बाद कितनी? 25। कितनी पीछे? 26। ये कितनी होगी पूरी? कितनी स्कल में कितनी है? 22। 6, अरे 3 और 3 6, ऐसे 6 है, ऐसे 6 नहीं, एक तरफ है ना। 3 और 3 कितनी है? गले में कितनी? ये कितनी है? 25 में एक तो ये वाली हड्डी बीच वाली स्टर्नम है, और 12 जोड़ी पसलियां हैं। 12 जोड़ी बने 24। 24 और एक, और पीछे आप रीढ़ की हड्डी बोलते हो, इसमें स्थिति के कशेरुकाएं हैं, वर्टिब्रीज है। कितनी है वो? कितनी है? फिर अपन ने 126 के बारे में बात की। अपर लिम्ब, लिम्ब ये ये लिम्ब, ये लिम्ब, समझ गए? तो ऊपर वाले में तो कितनी है? 64 हड्डियां हैं, नीचे वाले में 62 हड्डियां हैं। बस खत्म हो गई कहानी पूरी पूरी। हेडिंग लगाएंगे पहला स्कल, टाइम बढ़ाओ ना, तो खूब पड़ा है। हेडिंग क्या लगाएंगे? स्कल, खोपड़ी, स्कल खोपड़ी। कितनी हड्डियां? 22। डिवाइड कर दो इसको 2 पार्ट में। फेशियल की FSCE तो नहीं आएगा ना इसमें? FSCIAL होगा ना? ई तो नहीं आएगा ना? फेस में तो ये आता है ना, FSCE फेस, ये फेशियल, फेशियल, ठीक है। और एक ना, इधर लिखता हूँ, इधर 8 मारना 14, 8 और 14 कितनी होगी पूरी? हो गई ना 22। 8 और 14 कितनी होती है भाई? 22 हड्डियां होती है। 8 तो आपके सिर में है, सिर के अंदर, सिर के अंदर क्रेनियल बोन्स, और 14 आपके फेस में है, फेस के अंदर। आ जाओ, डाल जाए। सुनना भाई, सिर ना, सिर, सिर का ये कौन सा पार्ट? फ्रंट पार्ट है क्या? फ्रंटल, फ्रंट के अंदर, याद रख लिया, फ्रंट के अंदर पैराइटल, क्या बोलते हैं? फ्रंटल, पीछे एक ऑक्सीपिटल, गुद्दी है ना, गुद्दी आपकी, यहाँ है कौन सी? ऑक्सीपिटल। यहाँ कान के ऊपर है टेम्पोरल, क्या नाम है? लिख देता हूँ साथ साथ में, फ्रंटल, फ्रंटल, पेराइटल, ये लो ऑक्सीपिटल।
टेम्पोरल। थैंक यू सर। हाँ हाँ, क्लास विकास जी ले जा रहे हैं, क्लास विकास जी ले रहे हैं। लिखो, ठंडी हो जाए यार। इथेमॉइड, फेनोइड। सबको दिख रही है क्या? तो लिखो फिर। हाँ, ओके वन। हाँ, ये है भाई। लिखेंगे भाई, लिख दी क्या? लिखनी नहीं, याद भी करनी है साथ साथ में। देखो, ये ऊपर वाले जो चार बोन्स लिखी तो अपने को दिख जाएगी बाहर ही, दो दिखेगी अंदर की तरफ है, दो इस नाक के बैक साइड में। कौन सी है? फ्रंट के अंदर फोरहेड आपका, माथा। दो है, एक इधर, छत छत, ये दाग लो, वन दाग लो। छत है ये अपने खोपड़ी की, चल ये है ना, ट्राइटल। बीच में ऐसे जॉइंट भी है, बीच में क्या है? जॉइंट है। टाल कौन पड़ा, टाल बिचली, बट जॉइंट है। एक अन्य है, एक दो, फ्रंटल, पैराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, अंदर इथेमोइड और स्पेनोइड। कितनी होगी पूरी? 8 हो गई। इधर लिखो, अभी देखेंगे, चिंता मत करो, फोटो देख लेंगे। लिखो, इधर लिखो भाई, चेहरा लिखो, चेहरा। चेहरा गुलाबी कर दे, पीला कर देता हूँ। नहीं नहीं, पहला पीला हुआ है क्या, गुलाबी हुआ चेहरा? चलो पीलू ही हुआ है। देखो, मैंडिबल, देखो मैंडिबल, देखो मैक्सिला। पहले क्या लिख दी? मैंडिबल लिख दी ना। चलिए एक, हाँ लिखो, इसमें लिखो, इसमें लिखो, इसमें लिखो, नीचे कर, इसमें एक बात लिखो मैंडिबल के अंदर। देखो, निचले जबड़े की अस्थि, क्या लिखोगे? हाँ, लोअर जो बोन, क्या बोलते हैं? निचले जबड़े की, कौन सी है? इस पूरे स्कल के अंदर एक ही बोन मूवमेंट करती है, करते हैं जबड़ा ही आपका, जो लाइन करता है क्या? आगे पीछे भी करता है, नहीं करता क्या? हाँ, ऐसे करते हो घर पे अकेले बैठे बैठे? नहीं करते क्या? ऐसे है? एक ही है, कौन सी है भाई? मैंडिबल है। अब लिखो, हाँ लिखो मैक्सिला, मैक्सिला। लिखो, ऊपरी जबड़े की अस्थि। मैंडिबल एक ही है, मैक्सिला दो है। ऊपरी जबड़े की अस्थि, जबड़ा भी दो पार्ट में ना, लिख दिया क्या भाई? लिखो, जाइगोमेटिक। दिया भाई। वो चिक बोन, गाल की इसकी बोल चिक बोन बोलते हैं, कि यहाँ होती है। ये इधर तो है आपकी मैक्सिला, ये मैक्सिला, नहीं नहीं यहाँ नहीं, यहाँ ही।
ये दिख रही क्या आपको? ये इधर कौन सी है, मैं दिखा दूंगा मैं आपको सारी। ये तो जबड़ा हो गया। ये बोन कौन सी है? मैक्सिला। ये वाली बोन जाइगोमेटिक चिक बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहाँ चिक बोन के ऊपर एक मसल है जाइगोमेटिकस, क्या नाम है? लाफिंग मसल। क्या बोलते हैं? हंसते हैं ना अपन, तो ये मांसपेशी ये वाली काम करती है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूँ। हाँ, बोलते हैं उसको लाफिंग मसल बोलते हैं। लिखो लिखो, लेक्रिमल। लिखो लेक्रिमल। चिक बोन लिखो, चिक बोन। चिक चिक माने गाल, चिक माने गाल। चिक लिखो, लेक्रिमल। दो, ये आपकी आंखें है ना, आंखों के पास में होती है, इधर इधर होती है दो बोन। कौन सी? लेक्रिमल बोल, लेक्रिमल ग्लैंड बोलते हैं ना, अश्रु ग्रंथि बोलते हैं इसको। कौन सी है? लेक्रिमल। कितनी है? देखो, वोमर, वोमर एक। वोमर कितनी होती है भाई? एक। वोमर देखो, ये वाली है ना, ये वाली दिख रही है? ये नोजल है। ये कौन सी है? नोजल। नोजल नेजल बोल देते हैं। बोलो, हाँ बोलो बोलो। हाँ निकाल देते हैं ना, बॉक्स वॉक्स से निकाल देते हैं। तो उसका रीजन है यार, दर्द करती है, टूटती है ना भाई, ये आदमी खड़े कौन रही है, दुख है भाई, दुख है भाई, दुख है, ये सीधी सी बात है। लागे से ना आदमी के। देखो नेजल, NASAL, नेजल। नेजल ये दो है भाई, सिंगल सिंगल हड्डियां दो ही है, मैंडिबल है या फिर वोमर है। देखो नेजल, ये वाली नेजल है दान जी, ये वाली वोमर एक। ये वाली कौन सी है? वोमर। ये वाली नेजल। अब दो हड्डियां इनर सरफेस के अंदर है, जो एक आपके सरफेस बनाती है, एक वॉल बनाती है, सरफेस और वॉल दोनों बनाती है। लिखो देखो, इंफीरियर नेजल या इंफीरियर कांचे, इंफीरियर, इंफीरियर नेजल, या फिर बोलते हैं इंफीरियर कांचे, इंफीरियर कांचे दो है। कितनी है भाई? कितनी है? दो। लिख दी क्या? इंफीरियर नेजल या इंफीरियर कांचे कितनी है? दो है। लास्ट को पैलेंटाइन। क्या लिखोगे? क्या लिख रहा हूं? पैलेंटाइन, पैलेंटाइन दो, दो। लिख दी क्या भाई? ओके, ये पैराइटल थी, ये पैलेंटाइन है। अंदर ही है करो, ये है दलवे में होती है ऊपर। तो कौन सी? पैलेंटाइन। दो बना दी क्या अपन ने? ये कितनी हड्डियां है भाई? 22 है। करने हैं नाम याद, ये सवाल पूछते हैं जिनमें से चेहरे की अस्थि नहीं है, सिर की नहीं है, समझ गए? अस्थि का नाम देके पूछेंगे कि फलाने अस्थि शरीर के कौन से भाग में होती है, सवाल ये पूछते हैं, पूछे गए सवाल इसलिए बता रहा हूं। हड्डियों के नाम तो याद करने बड़े सिंपल भी है, पढ़ेंगे बार बार अपन तो हो जाएंगे। फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, इथेमोइड, स्फेनोइड। इथेमोइड और कर लेंगे याद, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, इथेमोइड, स्फेनोइड। मैंडिबल, ऊपर की मैक्सिला, जाइगोमेटिक, लेक्राइमल या लेक्रिमल बोल देते हैं, लेक्रिमल हो गया, वोमर, नेजल, इंफीरियर नेजल अंदर की तरफ,
और पेलेंटाइन। नेजल इंफीरियर यानी अंदर हो गया ना भाई, इंफीरियर यानी क्या हो गया, अंदर, नीचे की तरफ, इसके नीचे की तरफ, ठीक है। तो और कौन सी होगी, पेलेंटाइन। कौन सी होगी भाई, ओके है क्या। ये आपको अभी एक फोटो दिखा देता हूँ, डायग्राम अच्छा सा। ये वाली क्या, पहली वाली, हाँ ये ठीक है ना, ये सही है। ओके ओके, आ जाओ। देखो ये तो घूम और रहा है भाई। हैं, दिख रहा है क्या, अच्छा, ठीक है। येलो वाला, येलो वाला, ये फ्रंटल, ऊपर ब्लू वाला पैराइटल। इसमें क्या है, ये ज्वाइंट देखो, दिख रहा है ना, ये जो बने ये देखो, ओ हाँ ज्वाइंट है, इधर इधर, ओके क्या। अच्छा, ये देखो टेम्पोरल, ये टेम्पोरल, ये वाला कान के है ना, ये वाला येलो वाला पार्ट, ये टेम्पोरल है, दिख रहा है क्या। ये ग्रीन वाला ऑक्सीपिटल, ऑक्सीपिटल। अच्छा, दो हड्डियां और है, ये देख लेते हैं अपन। ये लो, मैंने कहा ये थोड़ा सा इस नाक के बैक साइड है, एक इथेमोइड और एक स्पेनोइड। ये है अंदर वाले पार्ट भी, दिख रही है क्या आपको, ये नाक दिख रहा है, इसके पीछे इथेमोइड और पीछे कौन सी है, स्पेनोइड होगी, है ना। तो कौन सी है, फोरहेड, फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, इथेमोइड, स्पेनोइड, हाँ, टेम्पो टेम्पो, टेम्पो, हाँ, है ना, टेम्पोरल, फ्रंट का फ्रंटल, ऊपर का पेराइटल, ओके क्या। अपन ने कहा था ना कि ऊपर वाला या बाहर वाला पार्ट पेरी, पेरी तो पेराइटल, ऊपर वाला पार्ट तो ना पेराइटल हो गया। पीछे क्या है, ये जुड़ती है बोन आपके मेरुदंड से, किससे, रीढ़ की हड्डी टिकी हुई है ना, वो पीछे वाली हड्डी है ना, ये कौन सी, ये यहाँ टिकी हुई है, इसके ऊपर ज्वाइंट बनाती है, ओके क्या। ये तो कौन सी बोन हो गई, क्रेनियल बोन्स। कौन सी हो गई याद, सबको हो गई क्या, नहीं हुई अभी, करनी पड़ेगी घर जाकर के, अब यहाँ थोड़ी याद हुई तो। ये वाली है, हाँ ये वाला, ये 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 ले। कंकाल तो आपके बॉडी को सिर्फ ढांचा प्रदान करता है, आकार प्रदान नहीं करता है। ढांचा अगर आदमी को रात बिरात देख ले तो डर भी जाता है, डरो को नहीं हूं, गजब यार। ये लो, मैं सोच रहा हूँ यार, एक काम करो यार, ऑर्डर कर दो कोई, है, एक बड़ा सा कंकाल मंगा दो, तो 2-5 हज़ार लगे तो लगे, मजा आएगा, है ना। मैं जयपुर गया था एक बार लेने के लिए, लेकिन उसका छोटा वाला था, पार्ट्स थे उसके, मैं गया, मैं वो स्टैंड लाऊं था जो स्टैंड के ऊपर, वो वाला चाहिए मेरे को, ताकि अपन बताए ना, फिजिकली बताएं तो बच्चों को याद रहती है बातें वो। अभी आज फिर करना, ऑर्डर ऑर्डर करना, कर देंगे अभी, डन। 2 साल से मैं ट्राई है, स्कूल में लेके आया था, स्कूल से मैं एक बार, स्कूल में छोटा वाला है, वो हाथ में पकड़ते हैं, मजा नहीं आता उसके अंदर, है, करो। तुम्हारे कोचिंग बंद करा है हमारे को। लो, आ जाओ भाई, ये कौन सी हड्डी है, दिख रही है क्या, ये देखो, बताओ, मैंडिबल बोन जुड़ी है किसके साथ में, टेम्पोरल के साथ,
अब ये बात आज देख लेना, ध्यान रखना, पढ़ेंगे ज्वाइंट बना के, टेम्पोरो मैंडिबुलर ज्वाइंट पढ़ेंगे। एक ही ज्वाइंट है स्कल के अंदर जो मूवमेंट करता है, जहाँ गति होती है, बाकी सारे के सारे ज्वाइंट आते हैं इमूवेबल के अंदर। इसमें आते हैं जिसमें गतियां बिल्कुल ही, ये सब ज्वाइंट दिख रहे हैं आपको, ये फिक्स ज्वाइंट है, मूवमेंट इनमें होता ही नहीं है। कौन सा है भाई? ये मैंडिबल, ये वाली टेम्पोरल। तो मूवमेंट किसमें होता है भाई? मैंडिबल के अंदर होता है। ये गति करती है, चलती है ना यार। तो ये होगी मैंडिबल हड्डी, ये घोड़े की नाड़ के आकार की कैसी है भाई? ये दिख रही है क्या? यू शेप मान लो, ये लो जा भाई। ये कौन सी? मैक्सिला। ये पूरी हड्डी कौन सी है भाई? मैक्सिला। ये इधर कौन सी है? इधर, इधर कौन सी है? ये वाली जाइगोमेटिक। कौन सी भाई? चिक बोन जाइगोमेटिक। ये वाली तो जाइगोमेटिक। ये वाला पूरा मैक्सिला, जो ऊपर का जबड़ा बना रही है पूरा पूरा, ये मैक्सिला। ओके, मैंडिबल लोअर जो, मैक्सिला अपर जो, जाइगोमेटिक बोल दे, चिक बोन बोल दिए अपन। आ जाओ, ढूंढ रहा हूं मैं ना। लैक्रिमल कहाँ लिखी हुई है? ये लैक्रिमल, ये रही, दिख रही है आंख के पास। ये कौन सी बोन है? ये आ जाओ, अभी देख रहा हूँ और कौन कौन सी दिख रही है मेरे को। वोमर कहाँ दिख रही है मेरे को भाई? नाम लिखा नहीं है क्या? कहाँ लिखा? नेजल लिखा, वोमर लिखा ही नहीं क्या? ठीक हो, तो नेजल तो ये वाली दो बोन होगी, इधर ही दो बोन होती है। नो, ये एक कौन सी है ऊपर की? ये वोमर है। कौन सी है? और दो बोन अंदर है, कहाँ चली गई? पैलेंटाइन कहाँ चली गई? इसमें दिखाई नहीं रखा है पूरा ऐसे। ओके, आ गए ना यार, गजब मामला है। ये आपको दिखेगी सही नहीं है, यहाँ कर दिया ना, मान लो मैंने ये पैलेंटाइन, तो कहाँ ये निशान दांत पे दिखा रहा है, कहाँ दिखा? दांत पे दिखा रहा है, अंदर है, अंदर तलवा के अंदर है ना। और कहाँ चली गई भाई? इन्फीरियर कहाँ गई? नेजल। आ गई क्या? देखो देखो, पैलेंटाइन तो बोन आ गई, तलवे की आ गई, बाकी इससे दिखाई नहीं। चलो अपन दूसरी फोटो देख लेते हैं भाई, अपने की जरूरी है, तो दिखाएंगे वहां देखेंगे ना। नीचे हो रही है, इधर है, ये वाली क्या? ये ठीक है ना, गजब। विजिट, अपना ऑब्जेक्ट है, इनको याद करना कर लेंगे क्या भाई? लेकिन देखना भी तो है, ये रहा ऑब्जेक्ट, ये लो। चलो भाई, कौन सी? मैंडिबल, ब्लू वाली। कौन सी? ये अपर जो हो गया, लोअर जो तो मैंडिबल, अपर जो मैक्सिला, ये ओके। ये ग्रीन वाली है जाइगोमेटिक। कौन सी है? आ जाओ, ये एक बोन कौन सी है भाई? ये वोमर। कौन सी है भाई? वोमर है। आ जाओ, ये नेजल कितनी बोन है भाई? दो बोन। क्या है? नेजल अंदर, इंफीरियर नेजल, नेजल और नीचे यानी इंफीरियर नेजल है। और दो कहाँ लिखिए? पैलेंटाइन, जो क्या बनाती है आपका नाक का बेस या तलवा बनाती है। ओके है क्या? या कौन सी लिखिए ना? ये वाली कबूतर है ना, कबूतर क्या बोलते हैं हिंदी? कबूतर तो नहीं बोलते, बोलते क्या? अच्छा, आप लोग लड़कियां क्या बोलते हैं उस कलर को? ब्लू थोड़ी है, नेवी ब्लू है ना, नेवी ब्लू बोल देते हैं। हाँ, स्काई ब्लू बोल रहे हैं, लेक्रिमल। ओके क्या? फिरोजी कलर, मैं बोल नहीं रहा था, मैंने कहा वो फिरोजी कलर बोलती है। हाँ, वो फिरोजी हुआ है। मैंने बड़ा लेट है जान, वीडियो
है पेलेंटन वाला, ये आपके इनर सरफेस के अंदर है, जो नाक का आपके बेस या तलवा बनाती है अंदर की तरफ। कौन? पेलेंटाइन। कर ली क्या याद सबने? सबको हो गई क्या? कौन सी? मेडिबल, मैक्सिला, जाइगोमेटिक, लेक्रिमल, वोमर, नेजल, इंफीरियर नेजल और पेलेंटाइन। करेंगे ये घर पे जाकर के रिवीजन करोगे ना बार बार तो याद होगी। अच्छा, सिंगल सिंगल हड्डी तो दो ही है, मेडिबल, वोमर, बाकी सब कितनी है? अच्छा, उधर क्रेनियल के अंदर जो दो दो हड्डी दो ही है, कौन कौन सी? पैराइटल और टेम्पोरल, बाकी सब किसी है, सिंगल सिंगल है। कर लेंगे याद? आ जाओ, हो गई सारी? कितनी हड्डियां हो गई? आ जाओ। जो कान, कान की अस्थियां, कौन सी अस्थियां भाई? कान के अंदर एक कान में तीन, दूसरे के अंदर भी तीन, तीन तीन छह अस्थियां होती है। तो छह की छह नाम नहीं, नाम तो तीन ही याद करने अपने को, तो ये तो सेम ही है ना भाई। कितनी होती है? छह। एक कान में कितनी? सीक्वेंस से लिख रहा हूं मैं, बाहर से अंदर की तरफ। मेलियस, मेलियस दो, इंकस भी दो, स्टेपिज, स्टेपिज भी दो। इसमें लिखना नोट डाल के स्टेपिज के अंदर। स्मॉलेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी, क्या लिखोगे? है? बोल रहा हूं, लिखो। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिज। कहाँ होती है? कान में, कान की इनर साइड में होती है, बाहर बाहर कुछ नहीं है। कान, कान का मुख्य कार्य है शरीर का संतुलन बनाना। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूं। कान का दूसरा काम सुनना है। प्राइमरी वर्क क्या है? शरीर का संतुलन बनाना, बॉडी का बैलेंस बनाना है कान का मुख्य कार्य। दूसरा कार्य क्या है भाई? सुनना भी है कार्य, सुनना तो है ही, सुन तो कान से तो अपन। लिख दी क्या तीन नाम? मेलियस, इनकस, स्टेपिज। क्या नाम? सबसे आउटर में मेलियस, बीच में इनकस, अंदर स्टेपिज। स्टेपिज, स्टेप्स, स्टरअप बोल देते हैं इसको। मेलियस, इनकस, स्टेपिज। स्टेपिज जो है वो शरीर की, पूरे शरीर की क्या है? सबसे छोटी, स्मॉल बोन है, छोटी हड्डी है। लिख दिया क्या अपन ने? मेलियस, इनकस, स्टेपिज। क्या नाम है? मेलियस, इनकस। जब तक हड्डियों के नाम याद नहीं होंगे, जोड़ों के नाम तो भूल जाएंगे अपन, याद ही नहीं होंगे। 99% जोड़ों के नाम हड्डियों के नाम पर ही है। जैसे जहां जोड़ जुड़ता है ना, जाहिर सी बात है, जोड़ किसको बोलते हैं? जहां दो या दो से अधिक हड्डियां मिलती है, जुड़ती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे जोड़ कहते हैं, जॉइंट कहते हैं, संधि कहते हैं। जैसे अभी मैंने बात की थी कि मैंडिबल जुड़ती है टेम्पोरल से, सुना? टेम्पोरो मैंडिबुलर जॉइंट। क्या नाम है? सरल है ना? जैसे कौन सी हड्डी है पीछे? ऑक्सीपिटल। और मेरुदंड की सबसे ऊपरी हड्डी है एटलस। क्या नाम उसका? क्या नाम है? सुनना, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट। क्या नाम है कि नहीं है? जैसे रीढ़ की हड्डी में बात की, कशेरुकाओं की बात कर रहे हैं, हम बोलते हैं वर्टिब्री। क्या बोलते हैं? तो दो वर्टिब्री के बीच का जोड़, सुनना, इंटर वर्टिब्रल जॉइंट। इंटर माने बीच में,
इंटरवर्टिब्रल जॉइंट हो गया क्या? जैसे ये वाली हड्डी है रेडियस वाला, इसको बोलते हैं कार्पल। क्या बोलते हैं? कार्पल के साथ जुड़ती है रेडियस। सुनना, रेडियो कार्पल जॉइंट। रेडियो, तो दो हड्डियों के नाम को जोड़ेंगे ना तो जॉइंट का नाम बन जाएगा। कब जोड़ेंगे? जब अपने को नाम याद होंगे। तो याद कर लेंगे अपन भाई, कर लेंगे ना। तो कान की अस्थियां कौन सी? मेलियस, इनकस, स्टेपिज। सबसे अंदर होती है कौन सी? स्टेपिज होती है, जो क्या है बॉडी की सबसे नेक्स्ट को गले की अस्थि। एक ही है वो तो। क्या लिखोगे? यहीं पर लिख देता है, गले की अस्थि। कितनी? एक। लिखे हायोड बोन। हायोड, हायोड अस्थि। कौन सी अस्थि? ये बॉडी की एकमात्र फ्री बोन है। फ्री बोन इन द सेंस कि हड्डी कहीं ना कहीं जुड़ती है। भाई हड्डी जो है वो कहीं ना कहीं दूसरी हड्डी से जुड़ती है ना भाई, ये किसी दूसरी हड्डी से नहीं जुड़ती। टंग है, टंग आपकी जीभ। जीभ का जो पिछला हिस्सा वो कार्टिलेज का, किसका है? कार्टिलेज तो कैसा होता है? लचीला होता है, इसलिए आपकी जीभ भी लचीली है। अरे बिन लपको कौन कर ले कोई इसलिए लचीली है जीभ आपकी। तो वो कार्टिलेज के साथ में जुड़ती है आपकी हायोड बोन। सेकंड एंड कहीं जुड़ता नहीं है, इसलिए बोलते हैं शरीर की स्वतंत्र हड्डी। क्या बोलते हैं? अंदर है, इधर बाहर नहीं दिखेगी आपको। इधर है, इधर साइड में है। उस हड्डी से जुड़ता है आपका जीभ का, टंग का कार्टिलेज। इसका टंग का कार्टिलेज जुड़ता है। ओके है क्या? तो कौन सी बोन है अभी? हायोड बोन। कहाँ की? गले की अस्थि। कंठास्थि बोल दो, कंठ के अंदर है, गले के अंदर है। क्या नाम से? हायोड। क्या नाम से? कितनी है? एक ही है। 22 6 28 1 29। अब अगली 25, अगली 26। पहली लिखो ला आप, मेरुदंड की अस्थियां लिखो। तो मेरुदंड की कश्य रुकाएं लिखो, अस्थियां मत लिखना। मेरुदंड की कश्य रुकाएं। मेरुदंड की कश्य रुकाएं लिख दो भाई। 26 होती है ना? 26। वयस्क मनुष्य में कितनी होती है? 26 होती है। एक बार कोई सवाल ही पूछा था कि बच्चे में कितनी? 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। उसको भी अपन गिनती कर लेंगे अभी। तो ये आपके भाई स्पाइनल कोड, ये हो गया। देखो साफ कर दूंगा ये वाला ऊपर वाला। ये ऊपर क्या है? स्कल अपना, अपना स्कल। स्कल की ये पीछे वाली हड्डी कौन सी है? ये देखिए होती, जुड़ी होती है किसके साथ में? मेरुदंड के साथ में। कौन सी हड्डी? ऑक्सीपिटल। कितनी होती है? एक। ऊपर वाली नाम? पेराइटल, फ्रंटल, टेम्पोरल, इथेमोइड, स्फेनोइड। इथेनोइड और आ जाओ। ये पहली हड्डी यहां से लिख करके और मैं यहां तक कर देता हूं, यहां तक। ये वाला भाग इसे बोलते हैं सर्वाइकल। क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे भाई? सर्वाइकल। सर्वाइकल सी, सर्वाइकल सी। 7 हड्डी कितनी होती है? हड्डियां नहीं, कशेरुकाएं, वर्टिब्रिज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सर्वाइकल में 7 कशेरुकाएं। कितनी भाई?
कशेरुकाएं। टाइम हो गया क्या आपको? सर्वाइकल में कितनी? 7। C1 से C7 क्या बोलते हैं? C1 से C, इस वाले सर्वाइकल वाले पार्ट में छोटे छोटे कितनी कशेरुकाएं हैं? 7 कशेरुकाएं हैं। और इन 7 के अंदर अगर अपन बात करेंगे ना तो जो पहली कशेरुका है, पहली वाली, और एक ये दूसरी वाली, इन दोनों के विशेष नाम है। क्यों है? क्योंकि ये आगे ज्वाइंट बनाएगी। वो ज्वाइंट अपने काम का है। तो पहली वाली को बोलते हैं एटलस। क्या बोलते हैं? ये पहली वाली है एटलस। एटलस तो पर्वतमाला भी है, सबसे ऊपर होती है। वो कहाँ की है? अफ्रीका महाद्वीप की है। और दूसरी वाली जो है उससे बोल देते हैं अपन एक्सिस। क्या बोलते हैं भाई? एक्सिस तो नीचे ही होता है ना, अक्ष। अक्ष वहां नीचे होता है। एक्सिस के ऊपर टिकी है एटलस। एक्सिस नीचे होता है ना, अक्ष, एक्सिस, एक्स आई एस। अक्ष के ऊपर टिकी है आपकी एटलस। एटलस तो ऊंची होती है, पर्वतमाला है, तो ऊपर एटलस, नीचे एटलस एक्सिस। ज्वाइंट पढ़ेंगे, एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट, नाम पढ़े तो इनके, एटलांटो एक्सियल ज्वाइंट, जिस पे आपकी गर्दन यूं करती है, यूं करती है, घूमती है ना, ये घूमती है इसके ऊपर, एटलस और एक्सिस के बीच में। गर्दन आपकी यूं करती है, यूं, ये करती है एटलस और ऑक्सीपिटल के ऊपर, इस जॉइंट पे करती है, एटलांटो ऑक्सीपिटल के ऊपर, यूं। फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, फ्लेक्शन, रोटेशन, एटलस, और ये बातें अपन बाद की है, आज तो ऐसे ही जानकारी दे देता हूं। पहली और दूसरी का नाम याद रखना खाली, और कुछ नहीं है। कौन सा पार्ट कितनी होती है? सबा। आ जाओ। सर्वाइकल खत्म होने के बाद में आता है आपका थोरेसिक पार्ट। ये लो, यहां तक थोरेसिक पार्ट, यहां से लेकर के यहां तक। कौन सा पार्ट? थोरेसिक। 12 हिंदी में बोलते हैं गर्दन क्षेत्र कशेरुकाएं, वक्ष क्षेत्र, वक्ष स्थल कशेरुकाएं, इनको बोलते हैं। अंग्रेजी नाम ओके, एकदम डन है। सर्वाइकल, थोरेसिक। सर्वाइकल कितनी होती है? 12 कशेरुकाओं से ही 12 जोड़ी पसलियां निकलती है। पसलियां है ना आपकी, ये कहां से आ रही है? पीछे आवे ना, ला रहा हूं, रीढ़ की हड्डी से आ रही है। कौन से वाले पार्ट से आ रही है? थोरेसिक से तो आ रही है। थोरेसिक 12 कशेरुकाएं, एक कशेरुका से एक जोड़ी, एक इधर से और एक इधर से है, आगे जुड़ती है स्टर्नम के ऊपर। आगे वो बात की बात, कल की बात है। हो गया भाई, आ जाओ। थोरेसिक खत्म होने के बाद आता है आपका लंबर पार्ट। कौन सा पार्ट? लंबर पार्ट। लंबर लिखो साथ साथ में, देखो मत 5 बढ़ाओ नहीं, ये तो डायग्राम तो। लंबर पूरा होने के बाद आता है आपका सेक्रल। ये सेक्रल पार्ट, ये सेक्रल पार्ट, ये होती है एक। और सबसे लास्ट जो बोन है आपकी, ये वाली बोन, ये वाली बोन, इसे बोलते हैं कोक्सी, कोक्सी या कोक्याक्स। ये भी होती है आपके एक। लेकिन सेक्रल और कोक्सी की अगर बात करूं मैं, तो सेक्रल जो बोन होती है बच्चों के अंदर तो होती है भैया 5, और ये होती है बच्चों में 4। 5 अस्थियां धीरे धीरे विकास की अवस्था में जुड़ जाती है, जुड़कर कितनी बना देती है? 1। 5 जुड़ के क्या बन गई अब? 1। ये 4 जुड़ के कितनी बन गई अब? 1। समझ गए बात को? तो एडल्ट की बात करेंगे तो 7, 12, 5, 1, 1, कितनी होगी? 26। व्यस्त मनुष्य की बात कर रहे हैं। 7, 12, 5, 1, 1 होगी क्या? 7, 12, 5, 1, 1। कौन सा पार्ट? सर्वाइकल, थोरेसिक,
लंबर, सैक्रल, कोक्सी। बच्चों की बात करेंगे 7, 12, 5, 5, 4, कितनी हो गई ये वाली 33। समझ गए? बड़ों के अंदर एक गिननी है, बच्चों में कितनी गिननी है? बड़ों में एक, बच्चों में तो बच्चों में कितनी होती है भाई? 33 काउंट करते हैं। वयस्क मनुष्य में 26 काउंट करते हैं। ओके, सबसे पहली वाली कौन सी है भाई? सर्वाइकल। दूसरी वाली, तीसरी वाला, फिर अगला सैक्रल, फिर कोक्सी। कोक्सी के नीचे लिख दो, इसको बोलते हैं इसको टेल बोन। क्या बोलते हैं इसको? कोक्सी बोन है नीचे वाली, इसे क्या बोलते हैं? टेल बोन। बोनिया भाई लिखो, इसे टेल बोन भी कहते हैं। लिख दो, अटकाओ इस बात को, फैक्ट है तो। इसको बोलते हैं टेल बोन, वेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। शरीर की बिल्कुल ही बेकार अस्थि है, कोई काम की नहीं। कौन सी? टेल बोन का कोई काम नहीं बॉडी में। ओके, हो गया क्या? सारे हो गए? कौन सा पार्ट? सर्वाइकल, उसके बाद थोरेसिक, उसके बाद लंबर, उसके बाद देखो ये वाला पार्ट तो है सर्वाइकल। फिर इसके नीचे बाद में जो आपका इसके पीछे वाला पार्ट है थोरेसिक, ये कमर वाला पार्ट, ये लंबर, फिर सैक्रल, और सबसे नीचे कोक्सी, बीच वाला पार्ट, पेट के जस्ट पीछे ये वाला बीच वाली कमर, ये तो लंबर पार्ट है आपका। कौन सा है? लंबर पार्ट। उसके नीचे कौन सा है? सैक्रल, इसके सीध में एकदम, इससे हिप बोन के एकदम सीध में यहां पर। ओके, यानी आप लोअर कमर बोल दो, नीचे वाली कमर बोल दो, सैक्रल हो गया। और उसके जस्ट नीचे कौन सा है? कोक्सी बोन, टेल बोन है आपकी। 7, 12, 5, 1, 1, 7, 12, 5, 1, 1, 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, फिर 1 सैक्रल, फिर 1 कोक्सी। सर्वाइकल की या फिर मेरुदंड की सबसे ऊपरी के शेरू का एटलस, दूसरी के शेरू का एक्सिस, एटलस एक्सिस। एटलस जहां पर होती है घूर्णन गति, कौन सी होती है? आप लोग करते हो ना, ऐसे सवाल पूछता हूं तो क्या करूंगा? वो घूर्णन घट हुआ आप एटलस एक्सिस पर हुआ है, यहां कर दो नहीं, यहां 2 घट हुआ है, एटलस और ऑक्सीपिटल पे हुआ है, एटलांटो ऑक्सीपिटल जॉइंट पे होता है। ओके क्या? बाकी की बातें कल करेंगे। कल क्लास है, कल छुट्टी रखेंगे भाई, संडे ऑफ है। कल क्या है? हाँ मंडे को टेस्ट है।